तो आज जो चीज इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है, इफ यू आर अ जे 2022 एस्पिरेंट, यू आर ऑलरेडी प्रोबेबली मेकिंग दिस मिस्टेक एंड इस मिस्टेक को इस टाइम पे ठीक करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यार, क्योंकि अगर बाद में एक फेज ऑफ प्रेपरेशन पे जाके आपने ये रियलाइज किया, से आज से 5 या 6 मंथ बाद आपने ये रियलाइज किया और आप करोगे ड्यूरिंग द फेज ऑफ योर प्रेपरेशन, तो बहुत ज्यादा रिग्रेट हो सकता है आपको। Ignore Singh and I'm a student of IIT Bombay here on YouTube to help you guys out in your preparation for the competitive examinations you are aiming for. In this video, we are going to discuss a very relevant topic for JEE 2022 aspirants. Before coming to the topic, यार पहले तो मैं बोलूंगा कि do hit the like button अगर आपको इस टॉपिक का कंटेंट रेलेवेंट लगेगा in the end, and also do hit the subscribe button if you are not yet subscribed to the channel because you really do not want to miss out all the content which is coming up for JEE 2022. एंड ऑल्सो जल्दी से बात कर लेते हैं यार अबाउट द स्पॉन्सर्स ऑफ द वीडियो। तो इस टाइम पे यार ऐसे इतने सारे एस्पिरेंट्स होंगे हु हैव गिवन जेईई 2021 एंड अब उनका क्योंकि जेईई मेंस 2021 अच्छा नहीं गया या फिर एडवांस की प्रेपरेशन इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो इसके लिए दे मस्ट बी थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप एंड फॉर दैट अनअकैडमी ब्रिंग्स टू यू अनअकैडमी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज द यूसेट। तो ये 11th और 12th सितंबर को आपका होगा 9 AM से 12 PM, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है एंड दिस इज द बेस्ट वे टू किक स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर जेईई 2022। तो मतलब बेसिकली भुला दो जो भी आपने 2021 में किया है, जैसा भी वो एग्जाम गया है, उनकी गलतियों को सीख के इस टेस्ट को दो, ठीक है, एंड इस टेस्ट से आगे बढ़ो अपनी जेईई 2022 की जर्नी में ड्रॉप ईयर की, ठीक है। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स आपको उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी एंड यूज द कोड इग्नोर सिंह टू एनरोल फॉर द टेस्ट। सो लेट अस जंप राइट टू द टॉपिक। जिस टॉपिक को आज मैंने कवर करना है, जो रेलिवेंट सबसे ज्यादा इस टाइम पे आप लोगों के लिए है, वो चीज ये है यार कि बहुत सारे लोग इस टाइम पे अपनी क्लास 12 की प्रेपरेशन को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। वो मतलब अच्छे से लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे 12th के लिए, लेकिन एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन जो इस टाइम पे आप शायद निग्लेक्ट कर रहे होगे, एंड अगर निग्लेक्ट कर रहे हो सो दिस वीडियो इज टू वेक यू अप अगेन, कि आप शायद 11th क्लास का जितने भी टॉपिक्स है, 11th क्लास का जितना भी सिलेबस है, यू आर प्रोबेबली मिसिंग दैट आउट एंड यू आर प्रोबेबली इग्नोरिंग ऑल ऑफ दैट, ठीक है। मैं भी करता था यार जब मैं 12th में था, क्योंकि 12th का बर्डन हल्का सा ज्यादा हो जाता है एंड हम सोचते हैं कि अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको कर लेंगे एंड 11th बाद में कर लेंगे। एंड ये वाले क्वेश्चन भी मेरे को एक्चुअली काफी आता है, लोग पूछते हैं कि 11th अभी साइड बाय साइड करे या फिर एंड के लिए छोड़ दे। तो यार एक चीज जो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा वो ये है दैट क्लास 11th का जितने भी टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज करने का ना आपको आज सच टाइम टूवर्ड्स द एंड नहीं मिलने वाला। यू वोंट गेट टाइम, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें लास्ट में 3 मंथ दे दिए जाएंगे या 1-2 मंथ दे दिए जाएंगे ये बोल के कि ये तुम्हारा 11th प्रेपरेशन का टाइम है। व्हाट विल हैपन इज दैट जब आप टूवर्ड्स द एंड जाओगे, ठीक है, एक तो आपका क्लास 12th के इनिशियल वाले टॉपिक्स भी थोड़े थोड़े से आप भूल रहे होगे, उसकी रिवीजन करनी चालू करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, आपके मॉक टेस्ट जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, वहां पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे, ठीक है। वो मॉक टेस्ट के सिवाय और बाकी ऐसे इतने सारे चैप्टर्स होंगे जो जेईई मेन ओरिएंटेड होंगे, जो अब आपको एनसीईआरटी से कवर करने पड़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रेस आपको टुवर्ड्स द एंड आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल दैट विल कम टुगेदर टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ये देख लो कि कितना कम टाइम और कितनी सारी चीजें करने वाली होंगी। तो अगर आप अभी इस टाइम पे 11th के टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं ये सोच के कि बाद में टाइम आता है, यार ये क्लीशे डायलॉग है जो टीचर्स स्कूल में बोलती हैं, बट टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। एंड ये वाला टुमारो आपको एक्चुअली 11th रिवाइज करने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो बेस्ट इस टाइम पे क्या रहेगा, व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू ओवरकम दिस? वेल, सबसे पहली बात तो अपने जो वीकेस्ट टॉपिक्स हैं 11th के उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ऑफिशियल सिलेबस में से निकाल लो, जहां से निकालना है निकालो यार, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को पक्का से हाईलाइट कर लो जो आपके 11th में सबसे ज्यादा वीक है, सबसे ज्यादा कमजोर है। मतलब ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो आपको पता है इससे क्वेश्चन आता है तो यार मेरा हमेशा फंस जाता है क्वेश्चन। सो दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स शुड बी वेल हाईलाइटेड विद यू अपने सिलेबस में, अपने स्टडी टेबल पे, जहां पे भी रखना है ऐसे टॉपिक्स को रखो ताकि तुमको एक कांस्टेंट रिमाइंडर रहे अपनी प्रेपरेशन के ड्यूरेशन में कि ये टॉपिक्स हैं जो मेरे को रेगुलरली रिवाइज करने हैं।
एक दूसरा पॉइंट है यार कि इस टाइम पे फिर आपको अपना 20% टाइम मिनिमम, जितना भी स्टडी टाइम आप निकाल रहे हो, मैं आपको नंबर ऑफ आवर्स नहीं सजेस्ट करूंगा, दैट इज वेरिएबल अप टू योर कैलिबर, बट एट वट एवर स्टेज ऑफ प्रेपरेशन यू आर, 20% of the total time should be taken out for revision अपने past topics की. Now that can be 10% 11th के टॉपिक्स रिवाइज करना, 10% 12th के पास्ट सिलेबस को रिवाइज करना, ठीक है, या अगर अभी 12th ज्यादा नहीं हुई है तो 15% 11th, 5% 12th, ठीक है. बट रिविजन को अगर आप इस टाइम पे नहीं लोगे ना यार, तो बेसिकली आपका ब्रेन यूज टू नहीं होगा इससे. रिमेंबर दैट व्हेन यू गो टू राइट द जेईई एग्जामिनेशन, बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th के टॉपिक्स टेस्ट तो होने वाले हैं, एंड अभी से अगर आपको आदत पड़ गई कि 11th का भी दिमाग में रह रहा है एक्टिवली, 12th का भी अभी दिमाग में रह रहा है एक्टिवली, सो यू बिकम यूज टू द एंटायर प्रोसेस, ठीक है. तो ये अल्टीमेट एम को याद रखना, फाइनल डे पे आपको दोनों चीजें आनी चाहिए. एंड अभी से अगर आप निग्लेक्ट करोगे, सिर्फ 12th पढ़ते रहोगे, तो फिर से ना लास्ट में जाके जब आप चालू करोगे तो ऐसा ऑलमोस्ट लगेगा जैसे आप 11th एकदम नए तरीके से चालू कर रहे हैं. उतना नया नहीं होगा जितना आपने 11th स्टार्टिंग में मुश्किल लगी होगी जेईई, लेकिन फिर भी टाइम बहुत कंज्यूम होगा आपका. एंड वाई नॉट अभी इसको लेके चलना, अभी से इसकी रिवीजन चलते हुए करते रहना, ठीक है. एंड बाद में जब जो टाइम जिसके लिए आप 11th के लिए बचा रहे थे बेसिकली, उस टाइम पे हम मॉक टेस्ट करेंगे, उस टाइम पे हम पूरी थरो रिवीजन फिर से करेंगे, एंड जितने राउंड्स ऑफ रिवीजन हो यार उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए. सो दैट वाज माय स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू गाइस टुडे. होपफुली आपको ये अच्छी लगी हो एंड यू विल फॉलो दिस, ताकि बाद में इस चीज का आपको बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो, ठीक है. एंड दिस इज द मोस्ट एप्ट टाइम आप लोगों को ये चीज बताने की, क्योंकि इस टाइम पे ही अगर आप रिवीजन बढ़िया तरीके से चालू कर देंगे, तब भी अच्छे तरीके से 11th की रिवीजन आपकी हो जाएगी. और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए 2022 के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगेन डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. Thank you so much for joining in. Stay safe, stay healthy, keep preparing. मचाते रहो.